नमस्कार रेल साथियों। WCR के APO साहब के पेपर में आज इसका समापन कर देते हैं। 1 से 90 तक हमने कर लिए थे। इसके पार्ट 3 बन चुके हैं और ये चौथा पार्ट है जो कि लास्ट है, 91 से है। 91 है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इंसेंटिव स्कीम इज वर्किंग ऑन। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन योजना कहां पर काम कर रही है? और रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पर काम कर रही है, बिल्कुल सही है। रेलवे वर्कशॉप्स में भी कर रही है, बिल्कुल सही है। रेलवे कंट्रोल ऑफिस, ये गलत है। और ऑप्शन फिर डी है, बोथ ए एंड बी अबव, दोनों। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका दोनों, ए और बी, ए व बी। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा दंड निर्देशित करता है? तो जो नियम नंबर 6 है, रूल जो 6 है वो दंड को निर्धारित करता है, और ये रूल जो 6 है आपके ऑप्शन बी में है। तो 92 में बी आंसर। 93 है, विच इज रिलेवेंट रूल्स इन RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें जो आपका रूल है वो 13 हो जाएगा। कॉमन प्रेसिडेंस के लिए, कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए रूल 13 है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ रूल 13 कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए संयुक्त कार्रवाई, रूल 13 ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। 94 है, विच पेनल्टी डज नॉट अफेक्ट प्रमोशन। कौन सी शास्ति पदोन्नति को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी शास्ति पदोन्नति को प्रभावित नहीं करती है? स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ, हाँ, पास पीटीओ बंद करना ये पदोन्नति को प्रभावित नहीं करती है। रिडक्शन इन पोस्ट ये तो प्रभावित करती है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये भी प्रभावित करती है। नॉन ऑफ द अबाउ, यानी यह ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कभी भी आपने देखा होगा रेल सर्विस के दौरान कई बार पास पीटीओ बंद कर दिया जाता है, तो वो छोटी से छोटी शास्ति देने का, यानी माइनर पेनल्टी देने का कारण यही होता है कि आप कर्मचारी के किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ बंद करने से आपकी पदोन्नति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनर पेनल्टी है, स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स ऑफ ST SC ST and OBC railway employees association in the same grade should be apprised to the concurred liaison officer for ST SC and ST and OBC, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रेलवे कर्मचारी संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों के एक ही ग्रेड में स्थानांतरण की सूचना संबंधित संपर्क अधिकारी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सूचित किया जाना चाहिए। तो यह बिल्कुल ट्रू, फॉल्स, ओनली इन केस ऑफ SC ST एसोसिएशन, नॉन ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन ए। 96 की बात कर रहे हैं साथियों। RB नंबर 157/2017 के अनुसार शिकायत निवारण के निपटारे की अधिकतम अवधि है। तो ये 30 डेज है साथियों, ये 30 डेज है।
आंख मीच के लगाइएगा, 30 वर्किंग डेज, ऑप्शन सी, 30 कार्य दिवस, ऑप्शन सी। यानी आरबी 157/2017 के अनुसार शिकायत निवारण के निपटारे की अधिकतम अवधि है, तो ये 1 मंथ है या 30 दिन आप बोल सकते हैं। एज पर आरबी 157/2017 डिस्पोजल of staff grievance has to be done in a period of 30 days, वर्किंग डेज, सॉरी वर्किंग इसमें आ जाएगा, वर्किंग डेज, ऑप्शन ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। एनआरटीआई इज सिचुएटेड इन विच सिटी, एनआरटीआई किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यह आपके वडोदरा गुजरात में स्थित है, लालबाग रोड पर, वडोदरा गुजरात में स्थित है। NRITI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यह आपके वडोदरा में स्थित है, वडोदरा आपके गुजरात में है, तो ऑप्शन बी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इश्योरेंस ऑफ राइट्स, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? अनुच्छेद पूछा, आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 32 राइट है, 32 यहाँ राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? 32 यहाँ राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इश्योरेंस ऑफ राइट्स, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, 226 के तहत भी की जा सकती है, हाँ 226 के तहत भी की जाती है, हाँ ये भी राइट है। अच्छा, बोथ ए एंड बी, हाँ सी हो जाएगा साथियों यहाँ आंसर, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी 32 और 226 ये दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन यहाँ ए बी दोनों सही है, तो बोथ ए बी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 99 है, इन केसेस वेरी ए क्रिमिनल चार्ज और सूट इज ब्राउट अगेंस्ट रेलवे सर्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ circumstances connected with duties, the general manager may provide legal assistance up to RS, ऐसे मामलों में जहां कर्तव्य से जुड़ी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप रेल कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोप या मुकदमा लाया जाता है, महाप्रबंधक कितने रुपए तक की कानूनी सहायता दे सकता है, यानी कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है? ऐसे मामलों में जहां कर्तव्य से जुड़ी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप रेल कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोप या मुकदमा लगाया जाता है, तो महाप्रबंधक जीएम महोदय कितने रुपए की राशि तक सहायता कर सकता है? तो इस मामले में 50,000 रुपए तक वो 50,000 रुपए तक वो सहायता कर सकता है, तो 50,000 इसमें अपने पहले ऑप्शन में 10,000, दूसरे में 50,000, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 100 है, हु इज कंपटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ जेईजी ऑफिसर, जेईजी अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसके लिए रेलवे बोर्ड या अपर महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड या अपर अपर महाप्रबंधक नहीं होगा, महाप्रबंधक डीआरएम नहीं, सिर्फ रेलवे बोर्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 101 है, ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल ऑन ए डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर मोर देन 1000 बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज, 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम की दूरी पर शामिल होने का समय स्वीकार्य है, तो ये 12 दिन है साथियों, ये 12 डेज है, 12 डेज आपके ऑप्शन बी में है। देखिए इस सवाल को कैसे निकालते हैं, इस सवाल को इस तरह से निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूं। यदि दूरी आपकी 1 किलोमीटर से
1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है तो आएगा आपका 10 डेज, 10 दिन। और दूरी आपकी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है, 2000 किलोमीटर के बीच है तो आएगा 12 डेज, ये लिखा हुआ है 12 डेज। और यदि इसकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है तो इसका आंसर आएगा 15 डेज। लेकिन 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 साथियों यहाँ ये ध्यान रखना है, यदि दूरी आपकी 2000 किलोमीटर है और यदि आपका सफर बाई एरोप्लेन है तो इसमें आपको 12 दिन का समय दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह स्थिति म्यूचुअल ट्रांसफर पर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर ये शर्तें लागू नहीं है। ये शर्तें केवल जब प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है, प्रशासनिक आधार पे आपका ट्रांसफर होता है या प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे करता है तो ये शर्तें लागू है। यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर करता है और उसकी दूरी 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है तो आपको 10 दिन मिलेगा, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है तो 12 दिन मिलेगा, 2000 किलोमीटर से अबव है तो 15 दिन का समय मिलेगा। हाँ, लेकिन 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 यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप 2000 किलोमीटर से ऊपर है और आप ट्रेन से या बस से नहीं जाकर के बाई एरोप्लेन जाते हैं तो आपको 12 दिन का अवकाश मिलेगा। हाँ साथियों, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मान लीजिए आप बाई एरोप्लेन से चले गए और आप एक ही दिन में पहुंच गए, दूसरे दिन आपने ज्वाइनिंग कर ली तो आपका तो एक ही दिन खराब हो गया। तो एक दिन 12 में से एक ही दिन खराब हुआ तो ये 11 डेज बचे, यानी 11 छुट्टियां बची आपकी। तो ये 11 छुट्टियों को क्या करेगा, 11 छुट्टियां एलएपी में आपके काउंट हो जाएगी, एलएपी में जोड़ दी जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जितनी छुट्टियां मिलती हैं और इन छुट्टियों के बीच के पहले ही आप वहां ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो बाकी बचे दिन एलएपी में काउंट हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए प्रश्न नंबर 102 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 102 है बेंचमार्क फॉर एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम बेनिफिट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम गुड टू वेरी गुड फ्रॉम 2016। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये जो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम थी इसमें 25 जुलाई 2016 को गुड से वेरी गुड कर दिया था बेंचमार्क एमएससीपी के अंतर्गत, यानी कि जो आपकी एपीआर है वो वेरी गुड होना जरूरी है। कब से जरूरी है? 25 जुलाई 2016 से। वैसे ये जो एमएससीपी आई थी 1/9/2008 को आई थी, लेकिन इसमें जो वेरी गुड का जो बेंचमार्क किया था वो किया था 25 जुलाई 2016 को। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एमएससीपी लाभ के लिए बेंचमार्क 2016 से अच्छे से बहुत अच्छा तक बढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 103 है साथियों, 103 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस आरबीई द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ? यहाँ आरबी नंबर पूछा है साथियों। तो पहले मैं आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में हल्की जानकारी दे दूं। हल्की जानकारी यह है कि इसकी फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है और ये 1 फरवरी और 2019 से लागू हुआ था। 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ था। इसमें पात्रता की शर्तें यह है कि इसमें जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किसान है तो 5 एकड़ से ज्यादा किसान है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, किसान है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। और इसमें होता क्या है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इसमें 10% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है। पूछा जाता है कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, तो ये 10% है। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ, तो यहाँ इनका ये पूछा है कि ये ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन लागू हुआ था तो ये आरबी लेटर नंबर पूछा है। तो इसका जो आरबी लेटर नंबर है वो है 19
ओब्लिक 2019, ये इसका आर्बिलेटर नंबर है 19/2019। तो यहाँ आपका 19/2019 ऑप्शन ए में है, तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और 104 है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हु इज कंपोनेंट टू सेक्शन स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया फॉर जेईजी ऑफिसर। जेईजी अधिकारियों के लिए भारत से बाहर अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, इसके लिए रेलवे बोर्ड सक्षम प्राधिकारी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न 104 में ए। 105 है, श्री वी के त्रिपाठी इज वर्किंग एज। श्री वी के त्रिपाठी जी वर्तमान में हमारे सीआरबी साहब बोल सकते हैं या सीईओ साहब बोल सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो विनय कुमार त्रिपाठी जी, पूरा नाम इनका विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं और ये चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के। तो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ जो 105 में है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। 106, मिशन कर्मयोगी रिलेटेड टू। मिशन कर्मयोगी संबंधित है। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो ये लोक सेवकों या सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता की वृद्धि के लिए है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए ये मिशन है। मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी से आप समझ पा रहे होंगे, कर्मयोगी यानी सरकारी कर्मचारियों के कार्य से संबंधित है। तो यहाँ देख लेते हैं, केवल रेल कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए नहीं, रेलवे के केवल अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नहीं, लोक सेवकों ओब्लिक सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट है। आप समझ पा रहे होंगे, मिशन और कर्मयोगी, कर्म से यानी रेल कार्यों के, तो कर्मचारियों के कार्य से संबंधित, यानी रेलवे लोक सेवक या ओब्लिक सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए ये मिशन है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, ई पास मॉड्यूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था साथियों, सीधा सट आंसर 2020 में लॉन्च हुआ था एचआरएमएस। तो यहाँ आपका एचआरएमएस के तहत ई पास मॉड्यूल किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये 2020 से हुआ था। तो सीधा सट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका यहाँ डी हो जाएगा 107 में। 108 की ओर बढ़ते हैं। 108 है, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस 56 JFR कैन बी डन अंडर विच रेलवे प्रोविजंस। सेवा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति 56 JFR किस नियम के तहत की जा सकती है? तो ये आपके मैं बता दूं 18/022 18/04 के तहत आती है और ये होती है IREC यानी कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम सेकंड में आती है। वॉल्यूम सेकंड में ये जो आती है ये 1802 से 1804 में इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड सी कोड आती है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम सेकंड में आती है, ये वॉल्यूम सेकंड में। तो यहाँ देख लेते हैं हम 1802 से 1804 ऑफ इंडियन IREC वॉल्यूम सेकंड, ये पहला ही सही हो जाएगा साथियों। आप सेकंड देख लेते हैं 1802 1804 इंडियन वॉल्यूम फर्स्ट में तो नहीं आती विशेष निर्देश द्वारा अंडर स्पेशल, नहीं ये फर्स्ट सही है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 है, अप्रेंटिस एक्ट केम इनटू बीइंग इन। अप्रेंटिस एक्ट, तो अप्रेंटिस एक्ट तो 1961 में आया था साथियों, ये आप सभी जानते होंगे। बहुत ही इजी और अच्छा प्रश्न है। अप्रेंटिस एक्ट था ये, अप्रेंटिस जो एक्ट था ये 1961 है, 1961। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा 109 में डी। 110 है, विच इज द लेटेस्ट मॉड्यूल लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2022 अंडर HRMS, यानी HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, HRMS के तहत 15 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया नवीनतम मॉड्यूल कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न। तो यहाँ जो नवीनतम मॉड्यूल हुआ था 15 अगस्त 2022 को, वो ट्रांसफर मॉड्यूल था।
ट्रांसफर मॉड्यूल, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से साथियों ये आपका एपीओ साहब का पेपर कंप्लीट हो गया है। 110% थे इसमें और WCR का ये पेपर था। 4 सितंबर 2022 को ये कंडक्ट हुआ था और बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र था ये। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय रेलवे। फिर मिलेंगे हम एक नए पेपर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद जय रेलवे।